हमारे दूसरे प्रतिभागी दल शशि भूषण साहू, अजय कुमार सिंह, पवन कुमार यादव, मोहम्मद जिसान अली एवं शुभम कुमार डे अगले प्रतिभागी होंगे। और इसके बाद विकास कुमार, और आपका विषय है हिमालय। मेरे गणपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हीम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। दिनकर जी की कविता हिमालय में उन्होंने प्रकृति को भगवान का दर्जा देते हुए उनका मानव जीवन में महत्व दर्शाया है। लेकिन जिस तरीके से विकासशील देश से विकसित देश बनने की होड़ में लगातार प्रकृति का हरण कर रहे हैं, क्या यही एक उपाय है देश को विकसित बनाने का? विचार व्यक्त करें। आपकी परिचर्चा का समय शुरू होता है अब। नमस्कार, मधुसूदन सीधा प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। हमारे समाचार केंद्र में 4 मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। मोहम्मद जिसान अली, जो एक प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक है। दूसरे जो है पवन जी, समाज सेवी। और इधर भी विपक्ष में आपके अजय जी, जो एक उद्योगकर्ता है। और दूसरे एक नेता है शशि जी। तो आज का शुरू करते हैं अजय जी से। अजय जी, आज का हमारा मुद्दा है दिनकर के एक बहुत अच्छे कविता हिमालय, जिसमें उन्होंने प्रकृति को एक मानव के लिए बहुत अच्छा संसाधन माना है। उसने उनको देवता समान माना है। लेकिन देश विकसित हो रहा है, संसाधनों का हनन हो रहा है। क्या एक देश को विकसित होने के लिए संसाधनों का हनन होना जरूरी है? पहले आप बताइए। नमस्कार सभी को, मंच पर आसीन सभी और हमारे सभी दर्शकों को मैं इस सभा में स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक संसाधन हमारे देश में उपलब्ध है और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने संसाधनों का पूर्ण रूपेण कैसे इस्तेमाल करें कि हमारा देश विकसित हो सके। सबसे पहले अपने देश को हमें विकसित बनाना है और उसके लिए हमें संसाधनों का जिस भी तरीके से उपयोग करना चाहिए हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार विकसित हो जाते हैं, हम विकसित देशों की कतार में खड़े होते हैं, तब हम अपने आप से ये कह सकते हैं कि हमारे मंच पर विश्व पटल पर भारत कहाँ ठहरेगा वो हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत की नदियां गंदी हैं क्योंकि हम अभी विकसित नहीं हैं। लेकिन आप विकासशील देशों के तुलना में अगर विकसित देशों को देखिए। अजय जी, हम यहाँ पर रोकते हैं आपको। जिसान जी बोलिए। नमस्कार मंच। सबसे पहले तो जी अजय जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। चूंकि दिन है दिनकर का, तो मैं आपको दिनकर जी की 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। दिनकर जी ने कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक सबसे पहले मर जाता है। और इस बात को मेरी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक विकासशील देश से विकसित देश बनना चाहते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से हरण नहीं कर सकते। अरे आप मुझे बताइए, आप ऐसे संसाधनों का, ऐसे विकास का क्या करेंगे लेकर, जब आपके पास प्राकृति ही नहीं होगी? आप क्या करेंगे ऐसे देश का लेकर? मुझे अपनी बात पूरा करने का मौका नहीं मिला था। मैं कहना चाहता था कि आप विकासशील देश की नदी गंगा को देखिए, जहां आप प्रकृति को भगवान मानते हैं, वहां गंगा की क्या हालत है? वही। लेकिन अगर आपको विकासशील देश से विकसित देश बनने के बोलने का मौका दिया जाएगा। चलिए अजय जी। आप ब्रिटेन की थेम्स नदी को देखिए, वो बिल्कुल ही साफ है। मैं उदाहरण दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद भी आपके भारत को विकसित करने के जो सपने हैं, उसने हमारी मां गंगा को गंदा किया है। उसी सपने को आज भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद भी आधी साफ कर चुकी है। ये उदाहरण ना दिया जाए कि सिर्फ विकसित देश ही किसी नदी को साफ रख सकते नहीं। आप कीजिए विकास, लेकिन अपने प्राकृतिक संसाधनों को संभालिए। इतिहास गवाह है, भारत का इतिहास बहुत गौरव है, बहुत बड़ा है। आप उसे संभालिए। उसका शशि जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
चाहते हैं आपका बोलिए। कहना है कि अगर हमारे देश में सुविधा उपलब्ध है, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, तो हम उसका इस्तेमाल ना करें। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही होगा जो अंग्रेजों ने किया था। वो आएंगे, हमारे देश को लूटेंगे, फिर हमारा देश गुलाम होगा। अगर हम इसका सही तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल सीख करते हैं। सकते? दिनकर जी अच्छा अच्छा सुनिए सुनिए दोनों पक्ष सुनिए। चलिए समय के अभाव को देखते हुए ये मुद्दा यही पर समाप्त किया जाता है। दोनों पक्षों ने अपना अपना बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने रखा। इनका कहना है कि देश का विकास भी होना चाहिए और साथ में प्रगति का संरक्षण भी होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा विचार है और हमें इस पे काम करना चाहिए। धन्यवाद। दल ने अपनी चर्चा खत्म कर चुकी है। मैं निर्णायक वृंदों से अनुरोध करूंगी कि अगर वे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। जिशान से पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि अगर पर्यावरण को दिक्कत है या आपने इस सब्जेक्ट पर क्लाइमेट चेंज का भी इंडिकेट करना चाहिए था सांकेतिक तौर पे कुछ शब्दों में। जी जी सर, जैसे अगर बात की जाए आज हमारे देश का जो वातावरण, जैसे आपने क्लाइमेट चेंजेस का बात किया, तो ग्लोबल वार्मिंग उसमें सबसे बड़ा ही कारण है। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसका सबसे मुख्य कारण है ये विकासशील देश से विकसित देश बनने की होड़ में जो जंगलों को काटा जा रहा है, जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, जो चिमनियों से धुएं निकल रहे हैं, यही तो नुकसान कर रही है ना। तो हम ऐसा विकसित देश लेकर क्या करेंगे जिस देश पे प्रदूषण भरा हो। दिल्ली का हालत देखिए, क्या किया जाएगा? आखिर दिल्ली विकसित है लेकिन क्या परेशानी, आप बिना मास्क के नहीं घूम सकते, आप सुबह निकल नहीं सकते, आपको थोड़ी दूर पे दिखाई नहीं दे रहा, इतना धूल है। आप वहाँ पे दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ सकते, आप अपने पर्वों को नहीं मना सकते। अजय जी, इन्होंने जो कहा इस पर आप कैसे आर्गू करेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मैं फिर से गंगा का उदाहरण दूंगा। गंगा हम माँ और उसको मैं सॉल्यूशन पे बात करना चाहता हूँ। उसी मुद्दे पर सॉल्यूशन के तौर पर मैं कहूँगा कि इसका समाधान ये है कि हम विकास करें और विकास के साथ साथ उन मूल्यों पर जरूर विचार करें। विद्यालय के स्तर से, कॉलेजों के स्तर से और भी बड़े मंच पर सरकारी परियोजनाओं के स्तर से कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए जा सकते हैं जिससे हम प्रकृति को बचा सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं। और सबसे अहम है इसमें कि हम लोगों के मन में जागरूकता पैदा करें कि वो अपने प्रकृति के प्रति जागरूक हों और प्रकृति माँ भगवान है तो जो वो प्रसाद के रूप में देती है उसे ग्रहण करें, ना कि हम उसका भोग अपने स्वार्थ के लिए करें। धन्यवाद। इस दल की मुद्दे हमारे विचार आपके में आपने भाग लिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। हमारे